इसका मतलब कि आपने अपने मजदूर को भेजा बुलाने के लिए। वो तुम्हारा मजदूर था और तुम्हारी पत्नी के सीने पर चढ़ा मौज मस्ती तुम्हारी नजरों के समक्ष कर रहा था और तुम इसी जगह पर खड़े होकर देख रहे थे। अरे अरे यार, हाय सामान तो मन ही मांग रहा है, ना हो तो कहे को मांगो ही कर। जब तक है लौंडे राज कर लिए, जवान के लौंडे राज कर लिए, मरे के बाद याद करिए कि कौनो रही है यार, पट्टा होके नाम रहा जोतत बोवा तो वही सब। कैसा इंसान है कि अपनी कहा करी भाई, नहीं मानत बहुत समझाओ के आदत कोई कहा करेगा। मतलब उसकी आदत पड़ी है और तुम कहा करी बात, तुम जो समझा चाहो तो वही समझ। हरामखोर, आज पहली बार ऐसा मर्द देख रहा हूं कि अपनी नजरों के समक्ष अपने मजदूर से अपने। अच्छा, तुमका दिक्कत का तो हम मेहरा कह के आया आपकी है। आपको क्यों दिक्कत है? दिक्कत यह है जो कि आप लोग इस चमन के अंदर शोरगुल मचा रहे हैं। ये खोपड़ी हमारा, यही हम तई के मर जाओ, तुझे क्या मतलब? मर जाओ हमारा क्या जाता है। ठीक है, अगर आपकी आपसी मैटर है तो आप इसे ले जाकर अपने घर के अंदर समझ लेना। अब दोबारा इस चमन के अंदर शोरगुल नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं आना चाहिए। खाली थोड़ा से शीश। अरे मर जाओ साले, हमारा क्या। ठहरिए, आप इस कुत्ते की बातों में लगे हुए हैं। ये कुछ नहीं है, चिरकुट है। हमारे राजमहल का ये नौकर है और वो मंत्री रंजीत सिंह है। मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। मंत्री भंगी सिंह। क्यों रे? वो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह था और तू राज दरबार का सिपाही है। तुम लोगों की इतनी बड़ी औकात, अरे जिसके समक्ष खड़े होने की हिम्मत न हो उसके समक्ष इतनी गंदी हरकत। हराम, दूसरे के पास जाए क्योंकि साले तू बहुत कबीले हैं, खबरी वो के दूसरे पे लाख का करी बताओ। है भैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसे नहीं माफ होगा। तो हो मौका पाए हो बेटा। मेरी बात सुनो, बदतमीजी तुमने राजकुमारी के संग में किया है और माफी भी राजकुमारी जी से मांगना होगा। ऐसे कहिए, आई मेरी बहना। मेरी पहला दोहला का कहे मर जावे। है भैया, हे डबल न कर भैया, सिंगल में आफत है। हे भैया मर जाओ। कहिए, आई मेरी बहना। आए मेरी बहिला। मनई यही सिल्ली ना ही मऊहा मर जाओ। कहो, आई मेरी बहना। इनके पैरों पे अपना सर रखो और माफी मांगो। जी हाँ। अब मेहरान के खीस निकल रहा है, खीसा नहीं बंद हो रहा है। कोई जने सोचे कैसा जोकड़वा गोलन गिरे जा रहा है। इनके गोलन गिर जाए सवेरे गांव के रिवाज खराब हो जाए। जितनी जनी देखा सब जने सिर दा देवा ना करब यार। अबे तो हमका चिरकुट समझल का वही मारे तू मार रहे हो। एक बार सुन लो, इनका समझा दो। 35 भट्टा हमारे चला छे, कमजोर नहीं ना। कितने भट्टे? 35 भट्टा चला थी, ईटा एको में नहीं और रोजी भी नहीं होगी कभी। इतनी बिक्री है। 9 ठो मुर्रा भैंस है, दूध 1 लीटर नहीं। इसका मतलब कि सब बहल पड़ी है। सब गाभिन है, 13 टिब्बिल है, पानी एको नहीं देते। सब भ्रष्ट है। इंजन चलाओ जोड़ते नहरें चल रही है। बहुत बड़ा आदमी हूँ, 17 बस का मालिक हूँ। कितने? सब यही हलियापुर से चला। अच्छा, 17 बस है, पहिया एको नहीं। इसका मतलब कि सब कबाड़ पड़ी है। क्यों? सब हवा में चला।
बहुत बड़ा आदमी हमारे पास, घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाती सब कुछ है। एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही तो वही खाती ना आई नहीं। क्यों? नहीं इतने बड़े आदमी होते हुए भी आप उसे खरीद नहीं सकते? कहाँ बाजार में मिला था? बाजार में नहीं मिलता है, फिर किसके पास मिलेगा? यही मिट्टी वाला है, जवा दियो तुम्हारे एहसान मानव भाई। राजकुमारी जी के पास है, क्यों हमारे पास नहीं है क्या? क्यों मेरे पास नहीं है क्या? तोहरे लाए तो नहीं बेटवा, तोहरे अम्मा लाए। वो चीजें ऐसी कि तोहरे अम्मा लाए हाय हम देख आए। इनके काम की चीज नहीं है क्या? और आपको मिल जाएगा तो? हम रातों दिन यूज करब। भैया गरीब आदमी हूँ भैया, वो कितना बड़ा आदमी वो दिन अंधेरे में माछी मछा चिचोरे खाती भाई, परसों गोबरे के छोट पर लाद दही दिन भाई। देखिए यार, रोना मत, क्योंकि हम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। रोइए मत, अगर राजकुमारी जी के पास होगा तो हम तुम्हें दिलाएंगे। लेकिन भैया सामान उनके आए मांगे जाए कहते हैं मैं नहीं दूंगी। सामान है तो भाव खास हुआ भगवान। ये भी बात सत्य है कि वस्त्र राजकुमारी जी की है, हो सकता है कि वो इनकार कर दें। एक बात कह लियो भैया, तमाम ग्राहकों के लाए आवत। राजकुमारी जी कह दीजिए कि हाँ दूंगी। लेकिन मेरे पास है क्या चीज? वही बात तो खाली राजी हो जाओ, बता दे। ये बतलाएगा क्या चीज है? बिना बताए हम जाबो न करो। अगर तुम बतलाओगे तो हम भी वादा करते हैं कि हम तुम्हें दिलाएंगे। तो हम ले बिना कहा जाबो करो। बतलाइए फिर क्या चीज? बच्चियों नाराज न हो, दे दियो का करी हो धरे। क्या? वही जो सामान मांगी थी अंधेरे वाले। अरे है क्या चीज? धरे धरे मूर्छा खा जाए। हमारे पास घर प्यार से खाली राजी हो पहले। ठीक है, हाँ बताइए। मिली ऐसे नहीं प्यार से कहा खुशी हो रही उनजेरे में रहा यार भैया। प्यार से कहूँ? हाँ अगर ऐसी बात है तो दूंगी। और रहन हंस नहीं फिर जैसे सबका है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर मेरे पास है तो मैं दूंगी। बिहारे मर जाई हमका गमो नहीं ना। अब बतलाइए क्या चीज है? बताएंगे जब तुम बतलाओगे तो हम तुम्हें दिलाएंगे। हमारे पास घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर। ए भैया इधर आओ, तुम यहाँ कहा चाहते आओ तो कहा ये सारा रास्ता जाम किए हैं यार। घर द्वार बेटवा इधर आओ। हाँ तो माइहो तो है घर द्वार खेती बाड़ी रजाई गद्दा बेड बिस्तर बोतल मट्टी तेल लालटेन बाती सब कुछ है। तेल वाली कुप्पी रहने दो भैया, ये साला चिरकुट भाग गया, अभी कुप्पी मांग रहा है, दोबारा मिलेगा तो साले को अपना कुप्पा हम इसको पकड़ाएंगे। भैया हम जा रहे हैं अपने घर, एले की हमारे छोटी वाली बुआ घर में है। साला बहुत छिनरा है, साला हुआ परेशान करी। एक तो फुर्सतों गंज वाली की एक दी छेड़ दे। जाओ जाओ जाओ। और हाँ राजकुमारी साहिबा, जी आप इस चमन के अंदर अकेली? नहीं, मैं अकेली नहीं आई थी, हमारे साथ में 2 सहेलियां और थी, लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के आने की डर से वो दोनों हमें छोड़कर चली गई यहाँ से, और मैं अकेली बची। राजकुमारी जी, जी ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग मेला देखकर इसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे और आवाज सुनने पर यहाँ पर आ गया। और हाँ, काफी समय हो गया है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी कि अभी तक मेरा बेटा दीप मेला देखकर वापस नहीं आया है। क्या माँ? जी हाँ। एक विनती आपसे करती हूँ, क्या आप मुझे अपनी माँ से मिलाएंगे? क्या राजकुमारी जी, आप हमारी बंगले पर चलेंगे? हाँ। राजकुमारी साहिबा, हम लोगों के धन्य भाग
जो कि आपके कदम हमारे बंगले पर पड़ेंगे। अगर आप हमारी माँ से मिलना चाहती हैं तो आइए हम आपको अपनी माँ से मुलाकात करवाते हैं। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। बेटा दीप, ये लड़की कौन है? बाबा जी ने जो कहा था, बाबा जी की बात सच ही निकली। इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया है। मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, मेरे लड़की तेरे साथ आई यहाँ, देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन कैसे इसको तू लाया यहाँ। बेटा दीप, ये कौन लड़की है जो तेरे साथ में आई? साफ साफ बताओ वरना चमड़ी खींच लूंगी। माँ, आप इन्हें नहीं पहचानती हैं? मैं क्या जानूं, ये कहाँ के रहने वाली है, इसका नाम क्या है, क्यों तेरे साथ आई? साफ साफ बताओ। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, मैं और फिक्र ना करूं। नाम दीक्षा है इनका, सुनो गौर से। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा है इनका, सुनो गौर से। राजी कारी है आपने इसी राज की, राजी कारी है आपने इसी राज की। आपसे मिलने खातिर चली आई मम्मी, ये और कोई नहीं, ये राजकुमारी दीक्षा जी हैं। ये सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ आई है। क्या कहा? ये राजकुमारी जी है और मुझसे मिलने के लिए आई है? हाँ मम्मी। बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो, सामने आओ। बेटी जी माँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? देखो बेटी, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी और अभी भी ठीक हुई हो, और फिर अब तुम बच्ची नहीं रही, शयानी भी हो चुकी हो। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह तुम्हें अकेली नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। तुम शयानी हो और मेरा बेटा भी शयाना है। इस तरह तुम दोनों को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ माँ। नहीं माँ, राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई है। माँ, ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ माँ, ये तो अच्छा हुआ कि हम उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। आवाज सुनने पर वहां पर राजकुमारी जी की मैंने हिफाजत किया और राजकुमारी जी से आपके बारे में जिक्र किया। इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया।
जो कि राजकुमारी जी की हिफाजत किया, क्योंकि हमारा लोगों का धर्म यही है। लेकिन बेटा ये तू कहता है, तू नहीं जानता लोग क्या कहेंगे। बेटी हाँ माँ, आज क्या देख रही हूँ? आज तो माँ बेटे में कितना प्यार है। काश मेरी भी माँ होती तो मुझे भी ऐसा प्यार मिलता, लेकिन शायद मेरी नसीब में ऐसा प्यार है ही नहीं। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? देखो बेटी, आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। क्या मैं तुम्हारी गैर लगती हूँ? आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं। कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। ठीक है माँ, लेकिन माँ क्या हुआ? काफी समय हो चुका, पिताजी इंतजार करते होंगे, मैं जाना चाहती हूँ माँ। क्या तुम जाना चाहती हो? जी। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई हो, बगैर चाय नाश्ता किए हुए मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानी हूँ। हाँ मम्मी, मैं चाय बनाकर मारूंगी ना, बदतमीज कहीं। माँ फिर कभी आऊंगी तो चाय नाश्ता कर लूंगी, आज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? लेकिन हाँ माँ, आज मैं आपके बंगले पर पहली बार आई हूँ, हाँ। इसीलिए तोहफे के रूप में आपको मैं कुछ देना चाहती हूँ। क्या दे? ये क्या करने जरूरी? देखो बेटी, तुम्हारा गला सूना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं राजमहल का दूसरा पहन लूंगी। बेटी, तुम्हारे डैडी पूछेंगे कि वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बताओ? लेकिन कहेंगे क्यों दे दिया? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कि आपके गले में कितना प्यारा हार लग रहा बेटा, ये राजकुमारी जी के गले का हार है, महाराज का बनाया हुआ बनवाया हुआ ना लिखा हार है। अच्छा क्यों नहीं रहेगा? हाँ मम्मी। बेटे, अच्छा माँ, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटी, प्रणाम। बेटा देख देख, राजकुमारी जी को ले जा और राजकुमारी जी को इज्जत के साथ राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर, और बहुत जल्द लौट कर आना, नहीं बहुत मारूंगी बदतमीज कहीं। जानता है कि मेरे बगैर मेरी माँ चाय नाश्ता नहीं करती। बहुत देर से भोजन बना कर तेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी देर करके आया है। भूख लगी है मम्मी। और क्या? मेरी मम्मी भूख। शयाना हो गया, शर्म नहीं आती बेहुदा कहीं। मैं जाऊँ छोड़ने के लिए? बेटा जा, राजकुमारी जी को छोड़ कर बहुत जल्द आना, देर नहीं लगाना। बेटी इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। जाऊँ मम्मी? मारूंगी ना। मारोगी तो नहीं जाऊंगी। या भगवान, क्या बताऊं? ऐसे तो राजकुमारी जी के बारे में दीप के डैडी हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। अरे कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने कवन